कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन को 12 दिन हो चुके हैं। आंदोलन को अब पंजाब, हरियाणा से लेकर विदेशों तक से समर्थन मिल रहा है। किसानों ने कल भारत बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस समेत 20 सियासी दल और 10 ट्रेड यूनियनों ने बंद का समर्थन किया है। सागर के बंडा में तालाब से पानी लेने को लेकर 2 गांवों के लोगों में विवाद हुआ। विवाद ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और जमकर लाठी डंडे चलना शुरू हुए। इस हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई तो वहीं दोनों गांव के करीब 9 लोग घायल हुए हैं। 2 गुटों के बीच चिरारी बांध से पानी छोड़े जाने को लेकर विवाद हुआ था। बड़वानी में बस संचालन को लेकर ऑपरेटरों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। विवाद के बाद मां शक्ति ट्रेवल्स का कंडक्टर फरार है। जैन और मां शक्ति ट्रेवल्स की बसें बड़वानी खरगोन रूट पर चलती हैं। दोनों बसों के बीच कुछ मिनटों का अंतर है। इसके चलते बस स्टैंड पर दोनों के बीच आए दिन विवाद होते रहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना शुरू की, जो पूरे राज्य में जोर शोर से जारी है। अब इस योजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। रमन सिंह ने कहा कि लालू चारा घोटाले में गए थे, भूपेश सरकार गोबर में जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बस्तर जिले के जगदलपुर विकासखंड की ग्राम पंचायतों के सरपंच ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य शासन की योजनाओं के अंतर्गत जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में मुख्यमंत्री से चर्चा की। मुख्यमंत्री को बस्तर जिले के सरपंचों ने अपनी ग्राम पंचायतों में अधोसंरचना विकास के विभिन्न कार्यों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपे। अनूपपुर के मेडियाराज के उप स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे की मौत का मामला सामने आया। दरअसल बच्चे के परिजन 4 महीने के बच्चे को टीका लगवाने अस्पताल लेकर गए। टीका लगने के बाद घर आने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और फिर बच्चे ने दम तोड़ दिया। किसान आंदोलन और भारत बंद को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अच्छे कामों का विरोध किया है। भारत बंद के दिन किसानों से ज्यादा कांग्रेस ही दिखेंगे। गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी घेरा। सशस्त्र झंडा दिवस पर मध्य प्रदेश सैनिक कल्याण बोर्ड ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को झंडा भेंट किया। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री ने सैनिक कल्याण बोर्ड को दान स्वरूप राशि भेंट की। सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक ब्रिगेडियर अरुण सहगल ने कहा कि शहीद और भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए ये राशि एकत्रित की जाती है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की आग पूरे देश में फैलने लगी है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों के समर्थन में राजधानी भोपाल के गांधी भवन में भी युवा उपवास पर बैठे हैं। एक दिन के उपवास पर बैठे युवाओं ने कहा कि हम उपवास के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बालाघाट वार सिवनी के बीच वेनगंगा नदी के पुल पर एक 4 पहिया गाड़ी में अचानक आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोग शादी समारोह में शामिल होने वार सिवनी जा रहे थे। इसी दौरान वेनगंगा नदी के पुल के पास अचानक कार के बोनट से धुआं उठने लगा। हालांकि इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। बड़वानी के जुलवानिया थाना परिसर में बैंड बाजे के बिना अनूठी शादी संपन्न हुई। ग्रामवासी निवासी युवती सपना की सगाई 1 साल पहले रंजीत से तय हुई, लेकिन सपना के परिवार वाले शादी करने में आनाकानी करने लगे। इससे नाराज रंजीत और सपना ने घर से भागकर शादी कर ली। पुलिस के समझाने के बाद परिजनों के साथ थाना परिसर में दोनों की शादी हुई। राजनांदगांव में समाज और पुलिस के बीच अच्छा तालमेल बनाने के उद्देश्य से डीजीपी ने कम्युनिटी पुलिसिंग कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत जिले के सभी थानों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इस कड़ी में जिले के नक्सल प्रभावित थाना बोर तालाब में एसपी श्रवण के मार्गदर्शन में सद्भावना क्रिकेट कप का आयोजन हुआ। सागर के मकरोड़िया में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए साइकिल जागरूकता रैली निकाली गई। युवाओं के साथ विधायक प्रदीप लारिया ने भी साइकिल चलाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। रैली के आयोजनकर्ता ने कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहने की भी लोगों को जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। आगरा वालों के लिए इसे पीएम की ओर से सौगात माना जा रहा है। जहां इस मौके पर उन्होंने कहा कि ताज नगरी मेट्रो रेल सेवा से जुड़ने वाला उत्तर प्रदेश का 7वां शहर है।
हरदा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक युवक ने नगर पालिका अध्यक्ष पर हमले की कोशिश की। युवक का नाम साहिल यादव बताया जा रहा है, जो कि पैसों के भुगतान को लेकर 4 साल से परेशान हो रहा था और इसी बात को लेकर उसका नगर पालिका अध्यक्ष से विवाद हुआ। इस दौरान युवक ने अध्यक्ष पर हमला कर दिया। घटना के बाद नगर पालिका कर्मचारियों ने युवक की जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना के खिलाफ कर्मचारी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सागर में राष्ट्रीय पेंशन बहाली संघ और प्रांतीय शिक्षक संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। तीन कृषि कानूनों के विरोध की आग मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में भारतीय किसान यूनियन ने रविवार को बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया, तो आज फिर से किसान संगठन नीलम पार्क में धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कानूनों में केंद्र सरकार संशोधन नहीं करता, तब तक धरना जारी रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद भोपाल में अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई जारी है। कुख्यात बदमाश रईस रेडियो के खानू गांव स्थित अवैध निर्माण पर आज नगर निगम का बुलडोजर चला। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। हमले में एसडीएम आकाश श्रीवास्तव, गोविंदपुरा सीएसपी समेत कोएपीजा थाना प्रभारी के साथ अतिक्रमण प्रभारी मौजूद रहे। अशोकनगर जिले की ग्राम पंचायत अमरोद सिंगराना में जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरपंच सचिव के आपसी विवाद के चलते ग्रामीणों को शासकीय योजना का लाभ नहीं मिल रहा। एक मामले में गांव की ही एक बुजुर्ग महिला मनियाबाई केवट को समग्र आईडी के पोर्टल पर सचिव ने मृत घोषित कर दिया, जबकि वह महिला जिंदा है। किसान संगठनों ने कृषि बिल के विरोध में 8 दिसंबर को देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस ने बंद का समर्थन किया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को अपना हट छोड़कर तीनों बिल वापस लेना चाहिए और उन्होंने देश के नागरिकों से बंद को सफल बनाने की अपील की। कृषि बिल के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन को धीरे धीरे कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन हासिल हो रहा है। एटा में समाजवादी पार्टी ने जिला प्रशासन की बिना अनुमति के ही किसानों के समर्थन में शहर में बैलगाड़ियों से रैली निकाली। इस दौरान सपा नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इन्हें जमकर कोसा। मंडा में भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की 64वीं पुण्यतिथि पर भीम आर्मी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भीम आर्मी के नगर अध्यक्ष राहुल देवराज के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कैंडल जलाकर अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि दी और महापरिनिर्वाण दिवस मनाया। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक रहे डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी के नाम पर निवाड़ी गुगुआ लिंक रोड का नामांकन करने का आवेदन मिलने और विधायक की अनुशंसा के बाद नगर परिषद ने 1 दिसंबर को मार्ग का नामकरण डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी के नाम से करने का संकल्प पारित कर दिया। निवाड़ी गुगुआ बाईपास सड़क को अब डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी के नाम से जाना जाएगा। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रायपुर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। आयोजित महापरिनिर्वाण दिवस पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के साथ पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निवास कार्यालय में मुंगेली के उपाध्यक्ष फणीश्वर पाटले के नेतृत्व में सतनामी कल्याण समिति बंधवा के प्रतिनिधिमंडल से सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बाबा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर लालपुर धाम में आयोजित होने वाले समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के वार्षिक राज अधिवेशन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुर्मी क्षत्रिय समाज के पुरखों और विभूतियों ने केवल आजादी की ही लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय श्री ललित सुरजन की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। स्वर्गीय ललित सुरजन के सरल, सहज और विनम्र व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ललित जी हर विचारधारा के लोगों के साथ घुल मिल जाते थे, भले ही उनके विचार अलग हो, मुस्कुराकर उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। कन्नौज में किसान धरने में शामिल होने जा रहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को पुलिस ने लखनऊ में ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर नोकझोंक हुई। इसके बाद अखिलेश यादव वही धरने पर बैठ गए। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। किसान संगठनों द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। राजधानी भोपाल में पुलिस ने हर स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारियां कर ली है। डीआईजी इरशाद वली ने बताया कि शहर के सभी नाकों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई। शहर में पुलिस पेट्रोलिंग और चेकिंग पॉइंट के माध्यम से पैनी नजर रखी जा रही है।